हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शुभांकर मैथ्स मैचर में। दोस्तों, आज विभाज्यता के नियम में हम 10 का विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो 10 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या की इकाई के स्थान पर 0 आए, कोई अगर हमें संख्या चेक करने के लिए दी जाती है ये 10 से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या हमारी 10 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 6000। तो दोस्तों, इसके इकाई का अंक चेक करना है हमें। इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए? हमेशा 0 आना चाहिए, तो वो 10 से विभाजित होगी। तो यानी 10 0 आया है तो ये भी संख्या क्या है? 10 से विभाजित। दोस्तों, सबसे आसान विभाज्यता का नियम इसी का है। केवल हमें इकाई का अंक चेक करना है और अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। अब दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, अगर इकाई के स्थान पे 0 आ गया है तो समझ लीजिए ये संख्या भी 0 से विभाजित होगी। यानी 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित है। इकाई के स्थान पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? 10 से विभाजित है ये संख्या। आइए 11 की विभाज्यता का नियम जानते हैं। 10 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, इसलिए ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करेंगे। आइए 11 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों, 11 की विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। गुणज मतलब पहाड़ा, यानी 0 हो या 11 का कोई पहाड़ा हो, यानी 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास है 1331, 1331। तो दोस्तों, सम स्थान क्या होते हैं, विषम स्थान क्या होते हैं? सम स्थान होता है जैसे ये पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर यानी एक हमारा विषम संख्या है, ये पहले नंबर पे है। ये दूसरे नंबर पे है, ये हमारा तीसरे नंबर पे है, ये हमारा चौथे नंबर पे है। तो यानी इसमें हमें सम स्थान पे जो है उसका योग अलग करना है, और विषम स्थान पे जो संख्या है उसका योग अलग करना है, और फिर बाद में दोनों को घटाना है। अगर घटाने पे 0 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, यानी गुणा जाएगा, तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे सम संख्या हमारी होती है 2 4 6 8, और विषम संख्या हमारी होती है 1 3 5 7। यानी पहले विषम स्थानों का योग करेंगे। विषम स्थान यानी पहला और तीसरा। तो पहले स्थान पे दोस्तों क्या है? 1 है, और तीसरे स्थान पे क्या है? 3 है। तो इसका योग क्या हो गया? 4 हो गया। विषम स्थान का योग 4 हो गया। अब दोस्तों, सम स्थानों का योग करते हैं। सम स्थान पे क्या है? सम संख्या मतलब 2 होती है, और दूसरे स्थान पे क्या है हमारा? 3 है। और 2 के बाद सम संख्या और कौन सी है? 4 है। 4 के स्थान पे कौन सा है नंबर? 1 है। तो यानी इनको जोड़ लेंगे, और अब हम क्या करेंगे? दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो 11 की विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग करो, और फिर विषम स्थान के अंकों का योग करो, और दोनों का अंतर निकालो। अगर 0 या 11 का कोई गुणज आए, यानी 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आए। गुणज मतलब होता है पहाड़ा। जैसे 11 का 11, 11 दूना 22। तो 22 हमारा क्या है? 11 का गुणज है। 11 3 33, ये भी क्या है? गुणज है। यानी 11 से कटने वाला कोई नंबर वो क्या होगा? 11 का गुणज ही होगा। तो दोस्तों, ये इन संख्या का अंतर किए जब, तो हमारा क्या आया? 0 आया।
तो 0 आ गया तो यानी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। दोस्तों एक बार हम रिपीट कर देते हैं, संख्या के सम स्थान, यानी सम स्थान मतलब होता है 2, 4, 6, यानी दूसरे स्थान पे जो है, चौथे स्थान पे जो है, छठे स्थान पे जो है, और विषम स्थान यानी पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें विषम संख्याओं के स्थान पे जो है, उनका योग अलग करेंगे और समस्थान वाले अंकों का योग अलग करेंगे और दोनों को घटाएंगे। अगर 0 या 11 का कोई गुणज मिल रहा है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक पे, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।